हाउसिंग कॉलोनी एवं बाबूडी स्थित मानस इंटरनेशनल स्कूल के संचालक राकेश कुमार ने सिटी लाइव से बातचीत के दौरान कहा कि स्कूल में आज EI माइंड स्पार्क लॉन्च किया गया है, जो गणित और अंग्रेजी के लिए एक अनुकूल लर्निंग प्रोग्राम है। यह प्रत्येक छात्र की ताकत और कमजोरियों के आधार पर सामग्री के वैकल्पिक करता है। धनबाद का यह पहला स्कूल है जो झारखंड का चौथा जो दोनों शाखाओं में इसे लागू कर रहा है। उन्होंने कहा कि माइंड स्पार्क डायग्नोस्टिक टेस्ट और अनुकूल एल्गोरिदम का उपयोग करता है, जो लर्निंग पाथ को समायोजित करता है। इससे बच्चे पीछे न रह जाए और स्वगति से प्रगति हो सके। छात्र गतिविधियों के दौरान स्पार्क्स कमाते हैं, जो प्रेरणा और संलग्नता बढ़ाती है। कक्षा 1 से समस्या या समाधान और तर्क कौशल विकसित होता है। ये एजुकेशनल इनिशिएटिव एक कंपनी है जो एजुकेशनल रिसर्च और डेवलपमेंट का काम करती है और ये पिछले 25 साल से इस फील्ड में है। और इनका जो प्रोडक्ट है जो हम यूज़ करने वाले हैं अपने स्कूल में इस साल से, वो है माइंड स्पार्क। नाउ जैसे नाम सजेस्ट करता है, माइंड स्पार्क मतलब दिमाग की बत्ती को उसको जलाना है। तो कैसे जलाएंगे वो? तो आपको हम सारा कुछ प्रोसेस बताते हैं। ही इज़ अ क्लास 6 स्टूडेंट, आर्यन मिश्रा। यू हैव लॉग्ड इन? कैन यू गो टू मैथ्स सेक्शन? ये अभी जैसे आप देख रहे हैं, ये इंग्लिश और मैथ्स 2 सब्जेक्ट्स कवर कर रहे हैं हम लोग। तो अभी ये मैथ्स में हम लोग लॉग इन किए। अब मैथ्स में अगर आप इसको देख सकें, टॉपिक्स, होमवर्क, वर्कशीट्स और गेम्स हैं इस प्रोडक्ट में। टॉपिक्स, होमवर्क, वर्कशीट, गेम्स। और ये टॉपिक जो है ये टीचर्स एक्टिवेट करते हैं और ये तब एक्टिवेट होता है जब कॉन्सेप्ट ऑलरेडी क्लास में हो चुका, उसके बाद बच्चे क्वेश्चंस बना चुके बुक के, उसके बाद ये लैब में आते हैं और ये टॉपिक में जाते हैं। कैन यू गो इनटू द टॉपिक? जैसे ये यूनिट है सिमेट्री टॉपिक इनका हो चुका है। अब ये इसको अटेम्प्ट करेंगे। कैन यू एक्टिवेट? यस। अब ये जो क्वेश्चन इनको पूछा जा रहा है, ये है तो टॉपिक सिमेट्री से, ये हो सकता है बुक में ये क्वेश्चन ना हो, लेकिन यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो थोड़ा इसके दिमाग को यूज करने के लिए वो क्वेश्चन ऐसा बना के देते हैं जो कि बेसिकली अगर आप कभी मैनेजमेंट का जो क्वेश्चन पेपर होता है कैट का, उसमें जिस तरह से क्वेश्चन पूछते हैं, ये बिल्कुल उसी पैटर्न पे क्वेश्चन को पूछता है, जिसमें कि आपको थोड़ा सोचना पड़ता है आंसर देने के लिए। तो ऐसा नहीं है कि जैसे बुक में है कि एक ही तरह का 5 क्वेश्चन दे दिए और वो बच्चा बना लिया, तो वो बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट उसका ना उससे डेवलप नहीं हो पाता है। और जो कॉन्सेप्ट है उसको अलग अलग कॉन्सेप्ट्स को कैसे हम कंबाइन करके यूज़ कर सकते हैं, वो इन क्वेश्चंस के थ्रू हो पाता है, क्योंकि इसमें ना सोचना पड़ता है जवाब देने से पहले। तो ये बच्चा इस क्वेश्चन को पढ़ेगा, फिर इसको जवाब देगा। मान लीजिए ये गलत करता है, तो ऑटोमेटिकली सिस्टम इसको इससे सिंपलर क्वेश्चन देगा, एक लेवल नीचे ले जाएगा इसको। मान लीजिए ये फिर गलत करता है, तो फिर इसको एक लेवल नीचे ले जाएगा, उसके बाद फिर करता है तो फिर ले जाएगा, तब तक ले जाएगा जब तक ये सिस्टम समझ नहीं पाए कि हाँ ये बच्चा का प्रॉब्लम है कहाँ पे, एग्जैक्ट कहाँ का इश्यू है। हो सकता है बच्चा क्लास 5 का है लेकिन उसको कॉन्सेप्ट क्लास 3 तक ही क्लियर है, तो कहीं ना कहीं उसका क्लास 4 और 5 का गैप है। तो अब ये सिस्टम क्या करेगा कि ये ऑटोमेटिकली सेंस कर लेगा कि बच्चे का प्रॉब्लम कहाँ है, किस एरिया में प्रॉब्लम है, किस टॉपिक में प्रॉब्लम है। फिर टीचर उस प्रॉब्लम को अपने सिस्टम पे देख सकते हैं कि हाँ ये बच्चा ये क्वेश्चन बनाया, यहाँ गलत किया, यहाँ गलत किया, यहाँ गलत किया। तो सिस्टम ऑटोमेटिकली उसको जनरेट करके टीचर्स को और मैनेजमेंट को दे रहा है कि ये बच्चा का गैप है कहाँ पे और इसके लिए क्या करने का जरूरत है, उसका रिमीडिएशन भी दे रहा है सिस्टम। वो ये भी बता रहा है कि आपको क्या पढ़ने का जरूरत है ताकि ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाए। तो टीचर्स को पता चल गया। अब टीचर इस बच्चे को अलग से लेकर बैठेंगी। ऐसा भी हो सकता है कि सिर्फ यही वो गलती नहीं कर रहा है, हो सकता है कि 20 बच्चे क्लास में हैं, हो सकता है कि 5 बच्चे वही प्रॉब्लम फेस कर रहे होंगे। तो सिस्टम से हमको ये पता चल गया कि ये 5 बच्चे हैं जो ये सेम प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, और हम उनको अलग से लेकर बैठ सकते हैं एज ए टीचर। उनको अलग से एक रिमीडिएशन क्लास देंगे जो हम लोग करने वाले हैं, और जैसे ही वो कॉन्सेप्ट हम दोबारा दिए और रिमीडिएशन कर दिए बच्चे का, फिर से वो लैब में आएगा और फिर से वो क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेगा। तो इस बार अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो बच्चा सही बनाएगा, अगर नहीं हुआ तो फिर से वो प्रोसेस को हम लोग रिपीट
तब तक करते रहेंगे जब तक बच्चा उस कॉन्सेप्ट को 100% ले ना ले। नहीं, इसके लिए क्या है कि टीचर्स को ट्रेन करना बहुत ज़रूरी है। तो इसका ट्रेनिंग जो है वो ऑलरेडी क्लास 7 तारीख को हम लोग करवा चुके हैं और ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। ये पूरे साल ट्रेनिंग चलेगा और टीचर्स को पूरा ट्रेन किया जाएगा। इनकी टीम आई थी बाहर से और वो लोग ट्रेन करके गए हैं और इंटरनली हम लोग टीचर्स को भी अपने ही टीचर्स को ट्रेन कर रहे हैं, क्योंकि ये एक्चुअली ये टीचिंग टूल नहीं है, ये लर्निंग टूल है। तो पहले तो ये ज़रूरी है कि कॉन्सेप्ट क्लास में दिया जाए और बाद में ये आइडेंटिफाई करने के लिए, क्योंकि ये एक असिस्टिंग टूल है, यही सारा काम नहीं कर देगी टीचर का। तो टीचर जो है वो तो एकदम ज़रूरी हैं, लेकिन टीचर को अब एक औजार मिल गया है, एक हथियार मिल गया है कि हाँ, जो बच्चा, मान लीजिए कि अगर हम अकेले बैठ के एक एक बच्चे का रिपोर्ट बनाए तो शायद पूरा साल लग जाएगा, जितने टॉपिक्स बच्चों के क्लियर करने होते हैं। इसमें फ़ायदा ये है कि सिस्टम तुरंत ऑन द स्पॉट रियल टाइम में, क्योंकि ये पूरा सिस्टम मेरा लैन से कनेक्टेड है, 100 Mbps स्पीड है, वो इसीलिए है कि वो जनरेट कर रहा है हर समय डेटा पॉइंट कि हाँ, कहाँ क्या प्रॉब्लम हो रहा है, क्या इश्यू है, उसका रिमीडिएशन क्या है। तो टीचर्स को तुरंत सारा डेटा मिल जा रहा है, मैनेजमेंट को डेटा मिल जा रहा है कि कौन बच्चा किस लेवल पे है। तो ऑटोमेटिकली वहाँ से वो टीचर फिर उसको ना प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो इनको, टीचर्स को ये हेल्प करने वाला टूल है और इसमें स्पेशल ट्रेनिंग बस यही देना है कि इस प्रोडक्ट को यूज़ कैसे करना है। बाकी काम तो सारा वही है जो टीचर करते हैं, लेकिन हाँ, सिस्टम अब एक एक बच्चे को कस्टमाइज्ड बता सकता है कि कहाँ प्रॉब्लम है और कैसे उसको सॉल्व करना है। ये कोर्स ऑनगोइंग रहेगा। ये अब हमारे स्कूल में हमने लॉन्च किया, तो इसको अब हम यूज़ करेंगे। अब आपको हम ये भी बता दें कि जैसे अगर हम लोग, जब मैं बच्चा था तो दून स्कूल देहरादून का जो है उसके बारे में मैं सुना करता था कि वो बहुत बढ़िया स्कूल है और काफ़ी इंडिया के डिग्निटरीज वहाँ से पढ़े हैं। तो ये प्रोडक्ट उस स्कूल में कई सालों से यूज़ किया जा रहा है। उसके अलावा अगर हम धीरू भाई अंबानी ग्रुप के स्कूल के बारे में बात करें जो मुंबई में है, वो लोग भी इसको यूज़ करते हैं, इस प्रोडक्ट को। तो इतना बड़ा जो स्कूल है वो इसको यूज़ कर रहा है और सालों से यूज़ कर रहे हैं ये लोग। तो कहीं ना कहीं इस प्रोडक्ट में कुछ तो दम है। तो और हमने इसको पहले टेस्ट किया खुद से और तब हम लोग ये प्रोडक्ट को लॉन्च कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये प्रोडक्ट एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि बहुत बढ़िया मतलब रिजल्ट दे सकता है। इसको मेन है कि स्कूल कैसे इसको इम्प्लीमेंट करता है। तो अगर इम्प्लीमेंटेशन अच्छा हो जाता है इसका, और ये ऑनगोइंग रहेगा, ये बंद नहीं होने वाला, ये अब आ गया है ये, क्योंकि टीचर के काम को और एफिशिएंट बनाने वाला है, तो इसको हम लोग जाने तो देंगे नहीं। जी जी जी, ये दोनों ब्रांच में हमारे यूज हो रहा है। जी जी, सबसे अच्छी बात है कि जो भी डेवलपमेंट है वो ट्रैक हो सकता है इसमें। मतलब ऐसा नहीं है कि हम हवा में बात करेंगे कि हाँ ये बच्चा अच्छा हो गया। हमारे पास डेटा है। मान लीजिए कि आज ये बच्चा अटेम्प्ट कर रहा है, ये 50 में से 30 क्वेश्चन गलत कर रहा है, तो रेमिडिएशन होगा इसका, कहीं ना कहीं नीचे लेवल पे जाके इसको प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा। उसके बाद फिर ये अटेम्प्ट करेगा, फिर इसका स्कोर देखा जाएगा, फिर तीसरी बार जाएगा तो फिर स्कोर। तो ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। तो आप ट्रैक कर सकते हैं कि बच्चे का ग्रोथ हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो सिस्टम के थ्रू हम ट्रैक कर सकते हैं कि बच्चा ग्रो कर रहा है मेरा, नहीं कर रहा है। तो कहीं पे भी आप कोई प्रॉब्लम इसमें होगी नहीं। देखिए, मैं तो पेरेंट्स को यही कहूँगा कि वो जब भी स्कूल का सिलेक्शन करें तो इस पॉइंट पे ज़रूर ध्यान दें कि इंटरनली एकेडमिकली स्कूल कर क्या रही है, फ्यूचर के लिए रेडी है या नहीं है स्कूल। तो फ्यूचर के लिए रेडी अगर आपको होना है तो कहीं ना कहीं आपको रेगुलर टीचर्स का ट्रेनिंग हो रहा है, नहीं हो रहा है स्कूल में। रेगुलर स्कूल जो भी सिस्टम्स या प्रोसेसेस हैं या नए सॉफ्टवेयर्स हैं या नया टेक्नोलॉजी है, उसको स्कूल यूज़ कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो हमारे स्कूल में तो हम लोग 2018 से क्लास 3 ऑनवर्ड्स हम लोग कोडिंग करवा रहे थे, जिसका फ़ायदा हमको तब मिला जब हम लोग रोबोटिक्स लाए, क्योंकि रोबोटिक्स में कोडिंग चाहिए। तो जो बच्चे ऑलरेडी कर चुके हैं कोडिंग, तो उनको रोबोटिक्स करने में कोई प्रॉब्लम नहीं फेस होती है। तो वैसे ही हम लोग पास्ट में ही अगर देखें तो फ्यूचर रेडी कर रहे थे बच्चों को ताकि रोबोटिक्स आराम से कर सके। वैसे ही हम लोग इनको सोचने का, इनका ताकत, इनका शक्ति, उसको इम्प्रूव करना चाह रहे हैं। तो किसी भी पेरेंट को यही देखना चाहिए, बिल्डिंग नहीं देखना चाहिए, ये देखना चाहिए टीचर कैसे हैं, मैनेजमेंट कैसी है स्कूल की, स्कूल में क्या सिस्टम्स और प्रोसेसेस हैं, किस तरह से टीचर्स और मैनेजमेंट मोटिवेटेड है काम करने के लिए। और मानस में हम लोग हैं, जिस कारण से पेरेंट्स का इतना सपोर्ट मिला हमको। आज हम 1 ब्रांच से 2 ब्रांच हो गए
कारण वही है कि हम लोग पेरेंट्स को जो जो बच्चों को चाहिए वो दे रहे हैं। तो मेरा तो यही है रिक्वेस्ट पेरेंट्स को कि हमेशा ऐसा ही स्कूल सेलेक्ट करें जहाँ पे उनके बच्चे का लर्निंग आउटकम आ रहा है, मतलब वो सीख रहे हैं, बस स्कूल नहीं जा रहे हैं। और स्कूल हर समय इंटरेस्टेड है नए नए चीज़ों को ट्राई करने के लिए, नए चीज़ों को लॉन्च करने के लिए, ताकि बच्चे में डेवलपमेंट हो, और मानस वो कर रहा है। जी, सबसे पहले तो हम आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहते हैं। आपके चैनल के माध्यम से कुछ कहने का मौका मिला है। हम लोग का इस बार भी, क्योंकि लास्ट टाइम भी रहा था हमारा, इस साल फिर से हम लोग गर्ल चाइल्ड का एडमिशन चार्ज में फ्री किए हैं, क्योंकि सरकार का भी है उद्देश्य कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो हम लोग भी इस साल फिर से इस चीज़ को लाए हैं और गर्ल चाइल्ड का एडमिशन चार्ज में हम लोग इस साल भी फ्री किए हैं उनके एडमिशन चार्जेस को। क्योंकि क्या है कि लोग लड़कों पे ज़्यादा ध्यान देते हैं और लड़कियों को, बेटी को पढ़ाने में या जो भी उनको मतलब उतना इंटरेस्टेड, खैर हालांकि ये चेंज हुआ है कॉन्सेप्ट, लेकिन फिर भी अभी बहुत जगह हैं लड़कियों को पढ़ाने में लोग उतना इंटरेस्टेड नहीं लेते हैं, उतना सोचते हैं कि नहीं ठीक है ये घर की जिम्मेदारी ज़्यादा संभाले, लेकिन ऐसा नहीं है। बच्चियाँ भी बहुत तेज़ हैं और बहुत कुछ कर सकती हैं। तो इसलिए इसी तरह चीज़ को लेकर हम लोग ने ये इनिशिएटिव लिए हैं कि इस साल भी, इस सेशन में भी हम लोग गर्ल चाइल्ड का जो एडमिशन चार्ज उसको फ्री रखा जाए, ताकि पेरेंट्स एडमिशन करा सके लड़कियों को भी। सो दिस इज द माइंडस्पार्क प्रोग्राम। ये ऑनलाइन बेस्ड प्रोग्राम है बेसिकली, विच इज एनहांस योर लर्निंग पावर एक्चुअली। बिकॉज ऑफ दैट every child are not of the similar or same thinking ability or what I said actually, for the some of them have a gaps, learning gaps like that, so we fill the gaps. Because of that, it's a customized program. It's a fully AI based customized program which is follow the adaptive learning program. So we are find through this program that the learning gaps, so and we fill it. So thanks to Rakesh sir and the principal ma'am Seema ma'am to take the initiative of these programs actually. Benefit basically ये है कि सभी बच्चा तो एक्चुअली, हम कुछ बच्चे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, कुछ बहुत अच्छे हैं, कुछ अच्छे हैं, लेकिन कुछ एवरेज भी है। तो बेसिकली हम लोगों का क्या है, ये प्रोग्राम जो है इसको ऑटो एडजस्ट कर लेते हैं। जो एवरेज बच्चे हैं उसको भी अच्छी जो करते हैं मैथ्स माइंडस्पार्क, उसको उस लाइन पे, उस लेवल पे लेके जाते हैं। बिकॉज ऑफ दैट, आप जैसे सपोज आप देख रहे हैं कोई बच्चा अगर लेवल 1 पे है तो क्या होगा, वो लेवल पे जो जिस लेवल पे जा रहा है, लाइक ग्रीन जा रहा है, अगर वो रेड में आ जाएगा बहुत सारे, उसका एक्यूरेसी लेवल अगर गिर जाएगा, तो हम लोग क्या करेंगे, माइंडस्पार्क क्या करेगा, उसको ऑटोमेटिकली उसको थोड़ा लेवल डाउन कर देंगे, क्योंकि उसको कंसेप्ट को क्लियर करना है। वो जब भी वो लेवल, वो एफर्ट मोड क्लियर कर देंगे, कंसेप्ट क्लियर कर देंगे, फिर से उसको माइंडस्पार्क सेम लेवल पे लेके आएंगे जैसे वो प्रीवियस में थे। इस तरह की उसको एनहेंस करेंगे, उसको लर्निंग पावर को, उसको लर्निंग एबिलिटी को। और यहाँ पे स्पार्किस भी है बच्चों को इंटरेस्ट ग्रो होने के लिए। सो बच्चे को क्या होता है, उसको इंटरेस्ट भी ग्रो होगा कि मुझे और थोड़ा सा करना है, अच्छी तरह से करना है, तो मुझे स्पार्किस भी मिलेगा, पॉइंट भी मिलेगा। तो इस टाइप का ही है ये प्रोग्राम। इट्स अ फुल्ली ऑनलाइन बेस्ड प्रोग्राम। पहले तो नमस्कार। यहाँ के टीचर्स तो बहुत ही डेडिकेटेड हैं और बहुत ही फोकस्ड हैं बच्चों को लेकर, और हर बच्चों पे एक पर्सनल अटेंशन दिया जाता है। हम सबका यही मोटिव है कि हर बच्चे का एक जहाँ बच्चे अटकते हैं या जहाँ पे इन लोगों को पढ़ाई में दिक्कत होती है, हम लोग उन लोगों को हेल्प करते हैं ताकि वो आगे प्रोग्रेस कर सकें। बाई चांस अगर कोई बच्चा नहीं भी ध्यान दे रहा है, क्योंकि सब बच्चे इक्वल नहीं हैं, तो उनके पेरेंट्स से भी हम लोग बात करते हैं कि अगर कॉपी वर्क कंप्लीट नहीं है या बच्चा कहीं पे अपना होमवर्क कंप्लीट नहीं कर रहा है, तो हम लोग उन लोगों से पर्सनली पीटीएम करते हैं, बात करते हैं कि वो आगे क्यों नहीं कर रहा है या किस तरीके से उसको और इम्प्रूव किया जा सके। तो हम लोगों का तो मोटिव यही है कि वीक बच्चे
हो चाहे अच्छे बच्चे हो, सब पर इक्वल फोकस रहे और करते भी है, सभी टीचर्स करते हैं यहाँ पर। इसके लिए एक तो जब भी कोई भी टॉपिक पढ़ाया जाता है तो हर एक बच्चे से पूछा जाता है कि वो कितना समझ पा रहा है। अगर उसे कोई समझने में दिक्कत है, अगर उसे कोई कन्फ्यूजन है, तो ये बार बार एनकरेज किया जाता है कि वो उस चीज़ के लिए आगे बढ़ के पूछे। बोर्ड वर्क भी किया जाता है बच्चे को कंटिन्यूस, हर बच्चे को, ये नहीं कि अच्छे बच्चों को ही बुलाया जाता है, हर बच्चों को बोर्ड पे बुलाकर बोर्ड वर्क कराया जाता है। और फिर उसके बाद में भी अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो कभी कभी हम लोग पर्सनली भी हर बच्चे को टाइम देते हैं ताकि वो अच्छा